मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास लेसन नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज अर्थात ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? ऊतक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज मीन्स ऊतक। तो लेसन नंबर 6 9th क्लास में आज शुरू करने वाले हैं। लेसन नंबर 5 आपका करा दिया गया था, क्वेश्चन वगैरह सब बुक्स पर निशान लगवा दिए गए थे और सभी बच्चों ने, ऐसी उम्मीद है कि सभी बच्चों ने वो कर भी लिए होंगे। नहीं किए हैं तो उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण छुट्टियां हैं, इसलिए आप जो है ज़्यादा समय बेकार न करते हुए अपने काम पर विशेष ध्यान दें। वीडियो भी देखें, बुक्स भी पढ़ें। और ऐसा भी डिक्लेयर हो चुका है कि अब जल्दी ही स्कूल खुलने वाले हैं और जहाँ तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो 15 अक्टूबर तक आपके विद्यालय खुल जाएंगे। जब आप आएँ तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमने वास्तव में अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से की है। तो आज लेसन नंबर 6 हम शुरू करने वाले हैं, ऊतक। पिछले अभ्यास में बच्चों हमने पढ़ा है कि सभी जो जीवित प्राणी हैं या पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जीवित प्राणी हैं या पेड़ पौधे हैं, वो सभी एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। एक कोशिका जो जीवों में होती है, उनमें सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा पूरे कर लिए जाते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक कोशिका के द्वारा ही सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका होती है जिससे गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। अर्थात जीवन संबंधी सभी क्रियाएं उसी कोशिका के द्वारा पूरी हो जाती हैं। इससे अलग एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव का मतलब होता है बच्चों कि उनमें अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और वो अपने कार्य करने के लिए ही निश्चित होती हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है बच्चों, तो ये सब बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती हैं जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। ठीक है बच्चों। पौधों में वाहक नलियों में संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। इसका मतलब ये है बच्चों, जितने भी हमारे उच्च श्रेणी के जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चाहे वो उड़ने वाले हों, पानी के अंदर रहने वाले हों, पृथ्वी पर चलने घूमने फिरने वाले हों, दीवारों पर रेंगने वाले हों, सभी जो जीव हैं वो जो उच्च श्रेणी में आते हैं वो सभी अलग अलग कार्य करने के लिए रहते हैं। सभी में जो है अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। उनको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। कैसे कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए या भोजन ग्रहण करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, सभी में जो है अलग अलग अंग होते हैं जिनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है, ठीक है बच्चों, इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है ना। इससे ये पता चलता है बच्चों कि शरीर के अंदर जो एक निश्चित कार्य है, एक निश्चित अंग के द्वारा, एक निश्चित समूह के द्वारा, एक निश्चित स्थान पर जो है उसको संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। इस समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यह ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक इसके उदाहरण हैं। ये कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं।
समूह में एक ऊतक का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब समान आकार और प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो उसको हम ऊतक कहते हैं। समान आकार और प्रकार की या समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक स्थान पर रुकती हैं या संयुक्त एक स्थान पर रुककर जिस अंग का निर्माण करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। या कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या पौधे और जंतु जो हैं एक ही प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनकी बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ठीक है बच्चों। और जीव जंतुओं में इस कार्य करने वाले ऊतक की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि जो स्थिर रहते हैं और काफ़ी समय तक एक स्थान पर खड़े रहते हैं, उन जीवों को, उन सजीवों को स्थिरता प्रदान करने के लिए भी ऊतकों की आवश्यकता होती है। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी तरफ जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते रहते हैं। जो जीव जंतु हैं, कभी भोजन के लिए, कभी अपने किसी साथी से मिलने के लिए और रहने के लिए, आश्रय का मतलब है रहने के लिए, खोज उस स्थान को खोजते रहते हैं और इधर उधर उनको घूमना पड़ता है। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जंतुओं और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है। जो जंतु और पौधे हैं उनमें एक भिन्नता और होती है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही